मारो यार, कितना मारना है, मतलब ठोक ठोक के थोड़ा लाल कर दो, अबे बस चले फांसी पे चढ़ा दो। और अगर इतने में भी संतुष्टि नहीं हो रही है, पकड़िए और जैसे होता है ना धोबी पछाड़, ले पछाड़ और ले पछाड़ और दे दबाड़। नहीं, रूल्स बनते ही इसलिए कि तोड़े जाए। आप तोड़ोगे तभी तो आप आगे भविष्य को जोड़ोगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी ओर कभी आपको ध्यान ही नहीं देना है। किसका भला करने निकले हो, पहले अगर आप अपना भला कर लोगे तब उसके बाद किसी और का भला करने के बारे में सोचोगे। अब सिर में दर्द करना क्यों है, जो आपके जी में आए वो आपको करना है। जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा सवाल जो अक्सर आप लोग कमेंट सेक्शन में बौछारों के साथ पूछते रहते हैं कि मेरे कोऑर्डिनेटर्स मुझसे परेशान हैं जी, मेरे साथ के जो कलीग्स हैं उनके साथ मेरी चटर पटर अनबन जो है वो चलती रहती है। जहां मैं काम करता हूँ, जिस संस्था में मैं काम करती हूँ, वहां के हेडमास्टर से मैं परेशान हूँ। आते जाते बस में जो मेरे शिक्षक साथी हैं उनके साथ भी मेरी नहीं बनती। और प्रिंसिपल वो तो मुझे फूटी आंख देखना बर्दाश्त नहीं करता है। क्लास में बच्चे मेरी शक्ल देखते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इन सब परिस्थितियों के बाद भी मैं हर चीज हैंडल करने का प्रयास करता हूँ, एक अच्छे शिक्षक बनने के सारे गुणों को एडॉप्ट करता हूँ, परंतु फिर भी मैं अपनी टीचिंग स्किल्स में कोई सुधार कर ही नहीं पा रहा हूँ। यार किसी को मैं पसंद ही नहीं आता हूँ। आप बताओ, है आपके पास कोई तोड़? तो मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि आखिर आपको अच्छा शिक्षक बनना क्यों है? कौन कह के मर गया कि भाई अच्छा ही शिक्षक बनना है? आप जिन भी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग है। हर व्यक्ति की काम करने के लिए जो सराउंडिंग्स है वो अलग है। जिस परिवेश में, जिन परिस्थितियों में रहकर, जिन चैलेंजेस के साथ वो अपनी टीचिंग जॉब को फुलफिल कर रहे हैं वो एकदम अलग है। प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग की बात करें तो बिना पैसे के आप कौन से बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे। और अगर इस सरकारी संस्थानों में टीचर्स की हालत की बात करें तो विभिन्न सुविधाओं के अभाव में कैसे आप रॉकेट को मार्स तक पहुंचा देंगे भाई? कुछ ऐसी चीजें हैं जहां दोनों जगह आपके पास ढेर सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, बट वहां पर आप एक अच्छे शिक्षक बनने की दौड़ में खुद को खो बैठते हो। खुद की जो आपकी इनबिल्ट स्किल्स होती हैं उनको आप खो बैठते हैं। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि हर किसी के अंदर भगवान होता है, या फिर हर व्यक्ति के अंदर एक स्पार्क होता है जो उसके अंदर एक्सट्रीम क्वालिटी है जो बाकी यूनिवर्स में और लोगों के अंदर नहीं मिलती। बट आप किसी को कॉपी करने की होड़ में अपनी उस क्वालिटी को दरकिनार कर देते, अपनी उस स्किल को ढूंढना बंद कर देते हो। आपको इतना लोड, इतना पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर वास्तव में आप अव्वल दर्जे का काम करना चाहते हैं या फिर अपने फेवरेट बना चाहते हैं, दूसरों को पसंद आप तब आएंगे जब अपने अंदर अनावश्यक कमियां ढूंढना बंद कर दोगे। अपने काम में सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। मैं कहती हूं शॉर्ट एनालिसिस भी बहुत जरूरी होता है, परंतु आप उसमें इतनी नेगेटिविटी में ना चले जाएं कि सिर्फ आपको अपने ही काम में कमियां दिखे। अरे आप करने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें आवश्यक जो भी सुधार की आवश्यकता है वो सुधार कर लीजिए। आप अपना बेस्ट करिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए कि मैं बेहतर कर रहा हूं और बेहतर करने के लिए मैं प्रेरित हूं। ये नहीं यार मेरे ही काम में क्यों गलतियां होती हैं, सबके काम में गलतियां होती हैं। किसी एक के पीछे जरूरत से ज्यादा लोग पड़ जाते हैं तो वो सबसे बड़ा डिफॉल्टर दिखता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप सबसे बड़े डिफॉल्टर भी हैं तो सोचिए कि आप सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं, तभी आपकी सबसे ज्यादा कमियों को आंका जाता है। एटलीस्ट आप अपने एफर्ट्स में कमी तो नहीं कर रहे। बट स्टिल अब आप कहेंगे कि मैडम इतनी सारी बातों में अगर मैनेजमेंट मुझे गालियां देता है, प्रिंसिपल को मैं पसंद नहीं हूं, तो कोई सॉल्यूशन बताइए ना। तो उस स्थिति में मैं एक ही रामबाण, एक ही सॉल्यूशन आपको बताऊंगी कि जहां आपको सबसे ज्यादा काम करना है, और वो है आपके स्टूडेंट्स के दिल तक पहुंचने का रास्ता। अगर आप अपनी क्लासरूम, अपने सब्जेक्ट और अपने स्टूडेंट्स के हार्टली कनेक्शन को कंप्लीट करने में अचीवमेंट हासिल कर लेते हो तो कोई मैनेजमेंट, कोई कोऑर्डिनेटर, कोई कलीग्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका ब्रह्मास्त्र हैं, वो आपको हर परिस्थिति से बचा के ले जाएंगे, चाहे आपकी कितनी भी कंप्लेंट्स हो। बट अगर आप अपने स्टूडेंट्स को कह रहे हो बताओ भाई मैथ्स किससे पढ़ना चाहते हो, और एक ही स्वर में वो इतनी तेज बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के या पेरेंट्स के कानों तक जा सकता है कि मैथ्स हमें उस पर्टिकुलर टीचर से ही पढ़ना है,
तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये पॉजिटिविटी आपको अपने स्टूडेंट्स के अंदर भरनी है। और नेगेटिविटी के लिए तो तमाम दुनिया पड़ी है ना, वो आप अपने अंदर भी घुसा लेंगे तो कैसे कुछ आप बेहतर कर पाएंगे। और आपकी जो जॉब है, आपका जो काम है, वो नेशन डेवलपमेंट का काम है। उसमें बेहतर है कि पहले आप अपने डेवलपमेंट, अपने विचारों का जितना अधिक शुद्धिकरण कर लेंगे। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, आप कास्ट, क्रीड, कलर, इन सब डिस्क्रिमिनेशन में आज का टीचर फंसता चला जा रहा है। और वो सारी चीज़ें उसके माइंड पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव होने का मौका नहीं दे रही है। एक ऐसा बच्चा जो क्लास में सबसे पीछे है, उसको कभी इमोशनली एक सपोर्ट देने के लिए हक करके देखिए, उसके कंधे पे हाथ रख के देखिए, उसके सर को प्यार से सहला के देखिए। कई बार ये संजीवनी इतना बेहतर काम कर जाती है कि आपकी जो हफ्तों की एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, वो भी आपको वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। तो भाई क्या ज़रूरत पड़ी है इतना होड़ मचाने की कि मुझे बेस्ट टीचर बनना है। आपको कतई इस और एफर्ट्स नहीं करने, आपको बस अपनी ऑनेस्टी के साथ अपने कंटेंट को अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है विद द डिसिप्लिन एंड हैप्पी जेस्चर्स। अगर ये फॉलो करते हैं तो स्टूडेंट डेफिनेटली आपसे कनेक्ट होंगे और उसके बाद सारी चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो बस एक बात का निवेदन मैं और आपसे करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ कनेक्ट हो जाइए और ऐसी और मज़ेदार टीचिंग टिप्स और स्ट्रेटजीज के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पे आने के लिए, मुझे इतना सुनने के लिए और अपने बेहतरीन सुझावों के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।